अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। FEI फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। टर्म सेकंड में आजकल हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन और आज हमें एक्सरसाइज 13.2 करनी। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वी हैव गिवन सम एक्सप्रेशंस और हमें इनको फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखिए इसको फैक्टराइज करना है। इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या हम यूज करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या किसी पार्ट में यूज होगी a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर हम ऐसे रख देंगे प्लस फिर जो तीसरी टर्म है ना 16, इस 16 को हम लिखेंगे एज स्क्वायर ऑफ 4 बिकॉज 4 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 इज 16। अब बीच में हमारे पास 8a है तो हम पहले खुद ही 2 लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है a, तो लिखेंगे 2a। देन थर्ड टर्म है 4, तो 8a के बाद लिखेंगे 2a into 4 because 2 4s are 8 into a is 8a। देखिए बेटा अगर आप कंपेयर करेंगे इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने कई दफा पढ़ी है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको मालूम है जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसके बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए a के बदले तो a ही है, लेकिन b के बदले क्या है, b के बदले 4 है। तो यहाँ a के बदले a ही है और b जो है b के बदले 4 है। तो लिहाजा ये जो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 देन इट विल बी इक्वल टू a प्लस b। a के बदले हम a लिख देंगे और b के बदले 4 लिख देंगे। So it is a plus b, sorry, a plus 4 whole square, or you can write this as a plus 4 into a plus 4. Hence the factorization is a plus 4 into a plus 4. ठीक है, चलो फिर इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। जी बेटा सेकंड पार्ट है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो देखिए इसको भी हम इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने ऊपर वाला पार्ट किया। p स्क्वायर देन प्लस 25 के बाद लिखेंगे 5 स्क्वायर इज 25। देन माइनस 10p में पहले माइनस 2 लिख देंगे, माइनस 2 खुद ही लिखा। फिर लिखेंगे पहली टर्म क्या है p और फिर लिखेंगे थर्ड टर्म दैट इज 5। 2 इंटू 5 इज 10p। तो इसको भी आप कंपेयर करिए। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ, तो आपको मालूम है जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, यहाँ अब a के बदले p है, यहाँ a के बदले है p, a इज इक्वल टू p और b के बदले है 5। तो लिहाजा जो एक्सप्रेशन है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 इट इज देन इक्वल टू a के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर p माइनस b के बदले लिखेंगे 5। सो इट इज p माइनस 5 होल स्क्वायर और वी कैन राइट p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। हेंस द फैक्टराइजेशन इज p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। इसी तरह हमारा एक और पार्ट है 25
m square, part number 3rd, 25 m square plus 30 m प्लस 9। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में ले आएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म। देखिए बेटा जो 25 है, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, सो इंस्टेड ऑफ 25 m स्क्वायर वी राइट 5m होल स्क्वायर। देन प्लस दूसरी टर्म को छोड़ देंगे, फिर हम तीसरी टर्म पर आएंगे। तीसरी टर्म 9 है, तो 9 के बदले हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, अब जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म में पहले हम खुद ही 2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 5m, और फिर लिख देंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 3। देखिए 2 5 10, 10 3 हो गया 30m। तो इसको आप कंपेयर करिए, इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो कंपेयर करिए। देखिए कंपेयर करने पर आप देखेंगे जो a है, यहां पर हमारे पास a है और यहां पर 5m है, तो a के बदले है 5m, और b देखिए यहां पर b है और यहां पर 3 है, b के बदले है 3। सो a इज इक्वल टू 5m और b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द एक्सप्रेशन 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 will factorize to a plus b। a के बदले क्या लिखेंगे 5m और b के बदले लिखेंगे 3, so it will factorize to 5m plus 3 whole square which is equal to 5m plus 3 into 5m plus 3। this is the factorization। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट मैं हिंट्स दूंगा, मैं 4 5 बस मैं इसमें हिंट्स प्रोवाइड करूंगा। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 49y स्क्वायर प्लस 84y z, 84yz प्लस 36z स्क्वायर। देखिए मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप आगे खुद करेंगे। 49y स्क्वायर के बदले आप लिखेंगे 7y होल स्क्वायर, 36z के बदले लिखेंगे आप 6z होल स्क्वायर, और बीच वाली टर्म में पहले आप खुद 2 लिख देंगे, फिर फर्स्ट टर्म इज 7y एंड थर्ड टर्म इज 6z। देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 14 इंटू 6 हो गए 84। नाउ कंपेयर इट विद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए कंपेयर करिए, यहां a के बदले क्या है, यहां आपके पास a है लेकिन यहां पर क्या है 7y, a के बदले 7y है, और यहां b है लेकिन यहां b के बदले 6z। तो आप यहां पर आप a के बदले 7y लिखेंगे, b के बदले 6z लिखेंगे, फैक्टराइजेशन बिकम 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आप खुद करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट, 6th पार्ट, ये आप खुद करेंगे। बिल्कुल आसान है, सारे ये आसान है, और जो पार्ट आपको नहीं आएगा वो आप बोल देंगे। तो इसमें 7th पार्ट है, मैं लिखा पार्ट नंबर 7 है, वी हैव टू फैक्टराइज l प्लस m होल स्क्वायर, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। देखिए इसको फैक्टराइज करना है। देखिए बेटा यहां पर पहले हम यूज करेंगे इस l प्लस m होल स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर। एज यू नो a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने कई बार इससे पहले भी किया। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, और साथ ही है माइनस 4lm। तो ये बनेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 4lm में से 2lm सब्ट्रैक्ट करें, विल गेट माइनस 2lm। ठीक है, और आपको मालूम है जो l
स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर, लेकिन यहाँ ए के बदले एल और बी के बदले एम है, तो लिहाजा ये बनेगा एल माइनस एम होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। ये इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। फिर इसमें 8th पार्ट है, ये भी मैं दिखाऊंगा, पार्ट नंबर 8। 8th पार्ट है a raised power 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज पावर 4। देखिए बेटा, जो a रेज पावर 4 है इसको मैं लिखूंगा इस तरह, a स्क्वायर होल स्क्वायर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा है a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। तो यहां पर आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 2 2 4, सो a रेज पावर 4 प्लस इसको ऐसे रखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, b रेज पावर 4 के बदले लिखेंगे b स्क्वायर, b रेज पावर 4 के बदले लिखेंगे b स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को आप कैपिटल A के बराबर रखिए और b स्क्वायर को आप कैपिटल B के बराबर रखिए। सो पुट स्मॉल a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A एंड स्मॉल b स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B। देखिए वहां क्या होगा, यह a स्क्वायर, इस a स्क्वायर के बदले क्या लिखना है a, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये बनेगा a स्क्वायर। तो यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस 2, अब इस a स्क्वायर के बदले a लिखना है और b स्क्वायर के बदले b लिखना है तो ये बनेगा 2ab प्लस b स्क्वायर के बदले क्या लिखना है b, लेकिन इस पर एक और स्क्वायर हो तो बनेगा b स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब बेटा a का अपना वैल्यू दीजिए और b का भी अपना वैल्यू दीजिए। देखिए क्या बनेगा, a का अपना वैल्यू क्या है a स्क्वायर, तो इस a के बदले क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस इस b के बदले क्या लिखेंगे b स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर और विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन बनी। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2-3 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो आप खुद करेंगे और अगर कोई नहीं आए तो आप मुझे बता देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन इस वक्त एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, वी हैव टू फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। देखिए बेटा, जो 4p है या 4p स्क्वायर है इसको मैं लिखूंगा एज स्क्वायर ऑफ 2p। सो 4p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2p बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड p स्क्वायर इज p स्क्वायर, तो ये बनेगा 4p स्क्वायर। और 9q स्क्वायर को हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3q। 9q होल स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, किस आइडेंटिटी के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं? शाबाश, यू मे कंपेयर इट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको मालूम है इट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। कंपेयर करिए, देखिए यहाँ a नहीं है, यहाँ a के बदले क्या है, यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या है 2p, तो a के बदले है 2p। और b, यहाँ पर b है लेकिन यहाँ पर है 3q, so b के बदले है 3q। so therefore the expression 4p square minus 9q square is equal to a के बदले क्या लिखेंगे 2p minus b के बदले लिखेंगे 3q, so it is 2p minus 3q into 2p plus 3q. Hence the product is 2p minus 3q into 2p plus 3q is the required factorization. इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है 63a स्क्वायर, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। देखिए बेटा, जो 63 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 112 ये भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 63 और 112 ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। तो क्या करेंगे, लेकिन देखिए जो 63 है ये 7 के टेबल में आता है, 7 9 are 63, और 112 ये भी आता है 7 के टेबल में। 7 into 14 is 112, 7 1s are 7, 11 minus 7 is 4, ये बनेगा 42, 7 6s are 42, 7 into 16। तो दोनों आते हैं 7 के टेबल में, लिहाजा हम क्या करेंगे, 7 लेंगे हम कॉमन। 7 जब बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 63 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 1 are 7, 7 9 are 63, तो अंदर रहेगा 9a स्क्वायर माइनस, इसी तरह 112 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 1 are 7, 7 1 are 7, 11 minus 7 is 4, ये बनेगा 42, 7 6 are 42, तो फिर यहां पर रहेगा 16b स्क्वायर। तो जब 7 बाहर निकाला, अंदर क्या रहा, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब जो 9 और 16 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सो लेट्स राइट दिस एज 7 इंटू 9a स्क्वायर के बदले लिखेंगे 3a होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3a होल स्क्वायर। 16b स्क्वायर के बदले लिखेंगे 4b होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो देखिए ये फिर से बन गया इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट इज इक्विवेलेंट टू अंदर वाला ये अब देखिए, इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब आप कंपेयर करिए, यहाँ a के बदले क्या है 3a और b के बदले क्या है 4b, सो इट इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। a के बदले क्या लिखेंगे 3a, b के बदले क्या लिखेंगे 4b, सो इट इज 7 इंटू 3a माइनस 4b इंटू a प्लस b। a के बदले क्या लिखेंगे 3a प्लस 4b। Hence the factorization is 7 into 3a minus 4b into 3a plus 4b। तो इसी तरह बहुत सारे पार्ट्स में आप खुद कर सकते हैं, कहीं कहीं पर मैं हिंट दूंगा। जैसे 49x स्क्वायर, ये आप खुद करेंगे, 49x स्क्वायर माइनस 36, इसको आप लिख सकते हैं 7x होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। नाउ यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यू विल गेट। इसी तरह एक और पार्ट है 16x रेज पावर 5, पार्ट नंबर 4, 16x रेज पावर 5 माइनस 144x क्यूब। देखिए बेटा 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर ऑफ 4 एंड 144 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ 12। लेकिन x रेज पावर 5 और x रेज पावर 3 ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये x पावर 5 और x पावर 3 में से x पावर 3 हम कॉमन लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, x क्यूब कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा 16 और साथ ही रहेगा x स्क्वायर, सो इट इज 16x स्क्वायर बिकॉज 16x स्क्वायर इंटू x क्यूब इज x रेज पावर 5। 144 में से x क्यूब बाहर निकाला, वहां क्या रहेगा 144। इट इज फर्दर इक्वल टू x क्यूब इंटू, देखिए अब 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर ऑफ 4, सो वी राइट instead of 16x square we write 4x whole square minus 144 is square of 12, so it is 12 square, ठीक है ना। it is equal to x cube। अब ये फॉर्मूला बन गई फिर से अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के बदले क्या है 4x, b के बदले है 12, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है a माइनस b इंटू a प्लस b, सो इट इज x क्यूब इंटू 4x माइनस 12 इंटू 4x प्लस 2, ठीक है। देखिए इसमें हम मजीद 4 कॉमन ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप चाहे तो यहां से 4 कॉमन लीजिए, 4 इंटू 4x में से 4 लिया बाहर, वहां रहेगा x, 12 में से 4 लिया बाहर, यानी 12 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 1 और 4 4 3 12, तो यहां पर रहेगा माइनस। इसी तरह आप यहां पर आइए, यहां पर भी 4 आप कॉमन लीजिए, तो अंदर रहेगा फिर x प्लस 3, ठीक है। सो इट इज इक्वल, देखिए इस 4 और इस 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 इंटू एक्स क्यूब इज 16x क्यूब
इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये एक तरीका है। या आप चाहे तो आप यहीं पर 16x³ कॉमन लेंगे। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे कि यहीं पर आप 16x³ कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, जरा 144 को आप 16 से डिवाइड करिए। 144 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे, किससे होगा 4 से। 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 14 माइनस 12 इज 2, ये बनेगा 24, 4 6 जार 24, 4 9 4 9 जार 36। तो अगर आप यहाँ 16x³ कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको आप लिख सकते हैं 16x³ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो इट इज 16x³ इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आप चाहे यहीं पर सिंपलीफाई कर दीजिए या आप चाहे पहले ही x³ कॉमन लेके फिर अंदर सिंपलीफाई करिए, दोनों तरीके ठीक। फिर नेक्स्ट पार्ट है L प्लस एम होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 5, L प्लस एम होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम होल स्क्वायर। तो यहां पर फिर से फॉर्मूला बन गई इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप कंपेयर करिए विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां ए के बदले क्या है, हियर ए के बदले है एल प्लस एम, और बी के बदले क्या है, बी के बदले है एल माइनस एम। सो देयरफॉर एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस L माइनस एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू, शाबाश, A माइनस बी। क्या लिखेंगे, A के बदले लिखेंगे L प्लस एम माइनस बी के बदले क्या लिखेंगे L प्लस एम। ये मैं फिर से समझाऊंगा यहां पर। तो इट इज इक्वल टू, शाबाश, क्या लिखना है, A के बदले क्या है L प्लस एम, फिर क्या लिखना है माइनस बी। देखिए जब माइनस लिखेंगे बी में से ये प्लस है, माइनस लिखेंगे तो माइनस बनेगा, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा। सो इट इज एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, ये बनेगा एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम। अब इधर आइए ए प्लस बी, ए के बदले है एल प्लस एम प्लस बी के बदले है एल माइनस एम। तो कैंसिल क्या होगा, प्लस एल और माइनस एल कैंसिल होगा, वहां रहेगा एम प्लस एम इज 2m, और यहां पर प्लस एम और माइनस एम कैंसिल होगा, एल प्लस एल हो गए 2l। सो इट इज इक्वल टू 2 2 4l इंटू m इज lm, hence the factorization is 4lm। इसी तरह मजीद कुछ पार्ट्स है जो आप खुद करेंगे। 9x² y² में मैं हिंट दूंगा, 9x² y² माइनस 16, आप इसको लिखेंगे 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये बन गया फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां a के बदले है 3xy और b के बदले है 4, ये आप खुद करेंगे। Then is 7th and 8th parts ये दिखाएंगे। 7th part is x square minus 2xy plus y square। x square minus 2xy plus y square into not into minus z square। देखिए ये सीधी फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर a के बदले x और b के बदले y है, लिहाजा ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, और माइनस है z स्क्वायर। अब बन गई फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a के बदले है x माइनस वाई और b के बदले है z, तो लिहाजा ये क्या बनेगा, a माइनस b दैट इज x माइनस वाई माइनस z into a plus b that is x minus y plus z।
ये इसकी फैक्टराइजेशन बनी। फिर इसमें मजीद लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। इट इज 25 a square minus 4b square plus 28 bc minus 49 c square। इसको हमें फैक्टोराइज करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें हम इस तरह लिखेंगे, जो 25a स्क्वायर है इसको आप ऐसे रख दीजिए, ठीक है। और अंदर से हम इन तीन टर्म्स इनको हम कंबाइन कर देंगे, माइनस बाहर लिख देंगे, तो देखिए अंदर साइन चेंज हो जाएगी। 4b स्क्वायर के बदले आप प्लस 4b स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बाहर हमने ऑलरेडी माइनस लिखा। प्लस 28bc के बदले क्या लिखेंगे, माइनस 28bc, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। और माइनस 49 के बदले लिखेंगे प्लस 49c स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस, देखिए यहां क्या करेंगे, 4b स्क्वायर के बदले में लिखूंगा 2b होल स्क्वायर, और 49c स्क्वायर के बदले लिखेंगे 7c स्क्वायर, 7c स्क्वायर। फिर बीच वाली टर्म को लिखेंगे -2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2b एंड सेकेंड टर्म इज, थर्ड टर्म इज 7c। 2 2 are 4, 7s are 28. So it is equal to 25a स्क्वायर माइनस, अब बेटा देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a के बदले है 2b और b के बदले है 7c, तो लिहाजा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब देखिए अब ये क्या बन गया, अब जो 25a स्क्वायर है इसके बदले में लिखूंगा 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब ये बन गए इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a के बदले क्या है, अब देखिए इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब a के बदले क्या है, हियर a इज इक्वल टू, a के बदले है 5a, और b के बदले क्या है, b के बदले है 2b माइनस 7c। तो दीजिए इसका वैल्यू यहां पर a माइनस b, a के बदले क्या लिखेंगे 5a माइनस b के बदले लिखेंगे 2b, लेकिन ये वाला माइनस फिर प्लस बन जाएगा। सो इट इज 5a माइनस 2b प्लस 7c इंटू a प्लस b। a के बदले फिर से हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये इसकी फैक्टराइजेशन बनी। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx। आसान सा क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है। देखिए बेटा ax स्क्वायर को लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ a इंटू x, और bx को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ b एंड x। तो आप ऑब्जर्व करिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो इस x को हम लेंगे काम। देखिए अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा a इंटू x इज ax प्लस और रहेगा b, और क्या रहेगा, और रहेगा b। हेंस द फैक्टराइजेशन इज x इंटू ax प्लस b। इसी तरह सेकंड पार्ट है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, इसको आप इस तरह लिखेंगे 7 इंटू p स्क्वायर प्लस
21 को लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो बेटा देखिए 7 दोनों में, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 7। इस 7 को आप बाहर निकालिए तो अंदर क्या रहेगा पी स्क्वायर, यहां पर क्या रह गया 3 क्यू स्क्वायर। हेंस द फैक्टराइजेशन इज 7 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर। इसी तरह तीसरा पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, 2xz स्क्वायर। देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x क्यूब को लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया 2x क्यूब। 2xy स्क्वायर को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और 2xz को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू जेड। अब देखिए कॉमन क्या निकले 2 हर एक टर्म में और साथ ही x भी हर एक टर्म में, ठीक है। तो 2x कॉमन लेंगे, 2x लेंगे कॉमन, देखिए अंदर क्या बचेगा 2x कॉमन लिया, अंदर बच गया x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। यहां 2x कॉमन लिया, अंदर बचेगा y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, और यहां पर 2x कॉमन लिया, अंदर बचेगा z इंटू जेड इज जेड स्क्वायर। Hence the factorization is 2x into x square plus y square plus z square। इसी तरह एक और है फोर्थ पार्ट नंबर 4, it is am square plus bm square, am square plus bm square प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। देखिए बेटा बिल्कुल आसान है, यहां पर आप देखिए m स्क्वायर इस टर्म में भी है, m स्क्वायर यहां भी है, तो m स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b। इसी तरह इन दो टर्म्स में n स्क्वायर दोनों में है, n स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा b प्लस a, या हम a प्लस b भी लिख सकते हैं बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब देखिए a प्लस b यहां पर भी है, a प्लस b यहां पर भी है, a प्लस b दोबारा से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन बनी। तो इसमें मजीद बहुत सारे पार्ट्स है, आप बहुत सारे पार्ट खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट इज LM प्लस L प्लस M प्लस L। बिल्कुल आसान है, देखिए LM प्लस L, यहां से आप अगर L को लिखेंगे आप L इंटू 1, तो आप इन दोनों में देखिए L यहां पर भी है, L यहां पर भी है, L हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा M प्लस 1, ठीक है, m प्लस 1 प्लस, इनफैक्ट यहां पर ये 1 ही है, m प्लस 1 ही है यहां पर, इंटू m प्लस 1। आप इसको खुद ही मल्टीप्लाई करिए 1 से, ठीक है। सो इट इज L इंटू m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 इंटू 1। अब बेटा देखिए m प्लस 1 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो m प्लस 1 अगर कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा L प्लस 1। So this is the factorization. Then is next part. Sixth part is y into y plus z. Y into y plus z plus 9 into y plus z। बिल्कुल आसान। y plus z यहां पर भी है, y plus z यहां पर भी है, तो y plus z आप कॉमन लीजिए, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा y प्लस 9, ये बनेगी फैक्टराइजेशन। तो मजीद आप देखिए इसमें कितने पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, वो आप कर देंगे, और जो आपको नहीं आएंगे वो मैं दिखा दूंगा। चलिए एक और पार्ट दिखाते हैं, पार्ट नंबर 7। इट इज 5y स्क्वायर माइनस 20y
माइनस 8z 8z प्लस 2yz। देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टोराइज करना है, बिल्कुल आसान है। देखिए 5y स्क्वायर को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 5y एंड y, सो इट इज 5 इंटू वाई इंटू वाई, और 20y को लिखेंगे 5 इंटू 4y, 5 4 20, माइनस 8z को लिखेंगे 2 इंटू 4z, 2 4 8, प्लस यहां लिखेंगे 2 इंटू वाई इंटू z। तो देखिए अब कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर 5y है, यहां पर भी 5y है, 5y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा y माइनस 4, और यहां पर अब देखिए यहां पर हम 2z कॉमन लेंगे, माइनस 2z अगर कॉमन लेंगे 2z यहां पर भी है, 2z यहां बचेगा y माइनस यहां भी बचेगा 4। तो बेटा ये बनेगा 5y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2z इंटू वाई माइनस 4। अब देखिए y माइनस 4 कॉमन, तो y माइनस 4 अगर हम कॉमन लेंगे अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 5y माइनस 2z। ये बनेगी इसकी फैक्टोराइजेशन। मजीद इसमें 2 पार्ट है, ये आप खुद करेंगे, और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे फिर कॉल करें। आज के वीडियो में इतना हम करेंगे, कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम खत्म करें। वस्सलाम।